दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना। हमारी दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुकेश चौधरी फिजिकल ट्रेनिंग गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप आज के दिन एक नए साल की शुरुआत है, तो हमें भी कुछ नया करने की शुरुआत करनी चाहिए। और वो नया चीज होता है कि अपनी हेल्थ के बारे में सोचना। मैं दोस्तों आप लोगों को काफ़ी वीडियोज के माध्यम से समझा चुका हूँ। एक्यूप्रेशर की जानकारी भी इस चैनल के ऊपर दे चुका हूँ। ये आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने में योगदान कर सके। और अपने यार दोस्त प्रेमियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग अपने साथ में जुड़ सकें और हम एक कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंच सकें जिस मंजिल तक हमारे को जाना होता है। दोस्तों, नई साल की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा कि कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है। और अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना ही करना है, तो वही मंजिल आपको मिलती है, न कि वो मंजिल की कर लेंगे। अगले दिन के ऊपर अगर आप किसी भी काम को छोड़ते हो तो दोस्तों वो कामयाबी आपको मिलने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और करना ही करना है। इस मकसद को जब आप दिमाग के अंदर सोचोगे तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। आप किसी भी मंजिल पर जाना चाहते हैं, आज 2021 की शुरुआत से ही आप अपनी इस साल को तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है, कहां से आए थे, कहां पे जाना है। अगर आपने तय कर लिया तो वहां तक पहुंच जाओगे, उससे आगे भी निकल जाओगे। परंतु अगर आपने जब तक अपने दिमाग में नहीं सोचा है दोस्तों, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही, ये मान लीजिए कि स्ट्रेस जिस आदमी को है वो दुनिया का कोई भी लक्ष्य नहीं पा सकता है, क्योंकि वो अपने दिमाग के अंदर सोच सोच के ही उस पागलपन की हद तक गुजर जाता है कि वो अपने लिए, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचता कि मेरी लाइफ कितनी खराब हो रही है, मैं इस डिप्रेशन से कैसे निकल सकता हूं। किसी की सलाह माने तो सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट के एक अभ्यास से अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। आप डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने जितने भी दिमाग के तनाव, जो भी दिमाग के अंदर तनाव है, उस तनाव से दूरियां बना सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का रोजाना का रूटीन बना लीजिए। अगर आज से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ, देखो इसमें तो बहुत सारी बातें मैं आपको फिटनेस आइडियाज के अंदर देना चाहता हूं कि भाई देखो, दूर करने के आसान टिप्स हैं ये तनाव को दूर करने के। यानी कि किसी दूसरे, देखो कोई भी चीज होती है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आदमी को क्या होता है, रोना आता है। तो आप रोने, भाई अपने आप को रोने से मत रोकिए, ठीक है, मान लीजिए कि रोने से मत रोकिए, आप रो लीजिए तो आपका तनाव थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, आप हल्का फील करेंगे अगर आप अच्छे से खुशी से रो भी लेते हैं तो। दूसरी चीज है कि आप बातचीत करें किसी से भी, आपका जो खास मित्र है उससे बातचीत कर सकते, उसमें आपका कोई भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और कोई आपका मदर फादर भी हो सकते हैं, या फिर आपका भाई बहन, जो भी, जिससे भी आपको बात करना अच्छा लगे, जिससे आपको संतुष्टि मिले कि इससे बात करने में मुझे अच्छा लगता है और संतुष्ट हो सकता हूं, तो वहां पे अपनी बातों को शेयर कीजिए। मतलब शेयरिंग अगर आप करते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हर आदमी के पास हो सकता है, आप उस चीज को नहीं सोच पा रहे हैं, अपने दिमाग में उस चीज को नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि आप तनाव में है। तो अगर उसका दिमाग फ्री है तो आप उससे बात करेंगे तो शायद वो आपको उसकी सॉल्यूशन बता देगा कि आप किस प्रकार से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो आपके बिजनेस में कोई घाटा लगा हो, या फिर आप कुछ भी करना, मतलब कोई भी आपकी बातचीत से, आपके घर से, या कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें भी तनाव में आ जाते हैं लोग। तो अपने आपसी जो घरेलू मामले होते हैं उनमें भी लोग तनाव में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक दूसरे से शेयर करके अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि योग करें।
बहुत ही अच्छा, आसान और बहुत ही सुरक्षित तरीका है कि योग करें। आप अपने डेली रूटीन में डाल लीजिए। अगर आपको डिप्रेशन होता है, आप तनाव में आ जाते हैं किसी बात को लेकर, तो आप रूटीन बना लीजिए। आज से 2021 का आपका रूटीन रहेगा। आज मेरी ये बात आपको, देखो, हो सकता है अच्छी ना लगे, परंतु अगर जो जिन लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को ये वीडियोज हमारा जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है आज नई साल की शुरुआत में, ये कितने लोगों को पसंद आया है। और मैं आगे भी इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज आपकी लाइफ को आगे लेकर बढ़ने में जो सक्षम हो सकते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज मैं आपको देता रहूँगा। परंतु दूसरी चीज़ है, योग बहुत ही ज़रूरी है। देखो, योग किसे कहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। योग किसे कहते हैं, एक छोटा सा, अगर आपकी इस परिभाषा को समझ लेते हैं, यानी कि दिल, दिमाग और शरीर के तालमेल को योग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, दिल, दिमाग और शरीर के तालमेल को ही योग कहते हैं। अगर आपने इन तीनों को मिला दिया, इनका कोऑर्डिनेशन कर दिया, तो आप 100% हर चीज में, हर जगह के ऊपर, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। अगर गीता का ज्ञान आपने लिया है, गीता अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो वहां से भी देखो कितनी पुरानी बातें चल रही हैं, परंतु उसके अंदर भी योग का जिक्र, योग के बिना कुछ भी नहीं है। योग आपको जरूर करना चाहिए। योग से ही सारी संतुष्टियां मिलती हैं, योग से ही हर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप योग को करना ना छोड़े। आप अपने रूटीन में चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप भाई 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, आपको जितना भी टाइम मिलता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आप 2-4 आसन कर लीजिए, 2-4 एक्सरसाइज कर लीजिए, 2-4 बाकी मेरे वीडियोस देख सकते हैं आप। पुराने जितने भी वीडियोस हैं उनमें सारी जितनी भी प्रॉब्लम इस दुनिया के अंदर चल रही है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स का समाधान बताता हूँ। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान बताता हूँ। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसके प्रति आपको एक्सरसाइज और योग के माध्यम से आप किस प्रकार से उससे मुक्ति पा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगली बात है कि सुबह देखो थोड़ा बहुत सैर करें। यानी कि आप अपने दिमाग में सोच के अगर कोई भी काम करते हैं, यानी कि अगर आप डिप्रेशन में, तो पहले सोचिए कि मैं इस डिप्रेशन से योग से निकल सकता हूं। अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं योग से आराम से निकल सकता हूं, तो आप आराम से निकल जाएंगे। अगर आपने अपने दिमाग में नहीं सोचा तो आप नहीं निकल पाएंगे। पहले सोचना पड़ता है, कुछ करने से पहले आपको सोचना पड़ता है। अगर आपने सोच लिया तो आप 100% उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे मुक्ति भी पा सकते हैं। दोस्तों, मैं दूसरी बात करूंगा, मेडिटेशन बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको तनाव को दूर करना तो मेडिटेशन, ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ध्यान लगा लिया तो आप जिंदगी के सारे जितने भी लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपका ध्यान, यानी कि आपने मन, बोलते हैं कि जिसने मन को जीत लिया वो पूरे जग को जीत सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि जितने भी लोग जो योगी होते हैं, जो मतलब भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं और उसको प्राप्त करके ही पाते हैं। देखो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो उस चीज से ध्यान को आपको हटाना है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी डिप्रेशन आया है या कोई ऐसा तनाव आया किसी बातचीत से, तो उस जगह से आपको ध्यान को हटाना है, आपको दूसरी जगह के ऊपर उस ध्यान को लगाना है। तो आप किसी अच्छी किताब को पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, और जो बात आपने, जो आपके दिमाग में जो घृणा या किसी भी चीज की आपको डिप्रेशन में लेके आई थी, उस बात को आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे और आप बिल्कुल और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, अपनी जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। इस जिंदगी को बहुत ही खुशी से जीना चाहिए और जीना चाहिए भी चाहिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं अपने दिमाग में मुझे खुश रहना है, तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर दिमाग के अंदर किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति या किसी के भी प्रति आपके मतलब कोई भी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करने की सोचिए। आप जिंदगी में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, ये नहीं कि आप यहीं रहने के लिए आए हैं, आपको पैसा, धन, दौलत, इसके लिए नहीं आए हैं।
आप आए हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। अगर जब तक आप इस चीज को अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे तो तब तक आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे से घृणा, द्वेष की भावना, ये सारी चीजें अपने घर परिवार समाज के साथ मिलकर रहिए, खुशी से रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने समाज के अंदर बांटिए, अपने परिवार के अंदर बांटिए, आपको हर खुशियां मिल सकती हैं वहां से, क्योंकि दूसरा कोई भी नहीं दे सकता। जो आपका जो भी आपके सदस्य हैं परिवार के, वही आपको इस मुक्ति से, यानी कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा, सॉरी इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करके दिखा दीजिए, और अगर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ टाइम पर मिलते रहें। इतना ही कहना चाहूँगा। एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से आपको ढेर सारी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। प्रेम पूर्वक धन्यवाद।